अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे फ़ालसे के क्या फ़ायदे हैं। फ़ालसा एक मुनासिब कीमत फल है जो हमारे मुल्क में मौसम के एतबार से अपने मौसम में काफ़ी अच्छा खासा पाया जाता है। सिंधी में इसे पारवा कहते हैं और फ़ारसी में पालसा कहते हैं। तो हमारी ये जो पंजाब की ज़बान है उसमें फ़ालसा कहते हैं। बाकी इसका तारह भी सारे जानते हैं कि जंगली बेर के जो बराबर होता है। अगर इसे नमक लगाकर खाया जाए तो नहायत ये लजीज हो जाता है। और इसकी मकदार खुराक है कोई 50 ग्राम तक। यानी कि अगर आप एक्यूरेट अद्वियाती सिस्टम के तहत देखें कि फ़ालसा कितना खाना चाहिए, वो 50 ग्राम तक खाना चाहिए, एक आम स्टैंडर्ड डोज जो है ना इसकी। और फिर ये है कि ये पट्ठों को ताकत देता है। कीमियाई तौर पर जो कल्बो उज़लात हैं उनको क़ुव्वत देता है। असाब में दौरान खून खींच कर तहलील करता है। जिगर व गुदद में अगर गर्मी की ज़्यादती से, खून की ज़्यादती से वहाँ हरारत ज़्यादा हो रही हो तो वहाँ खून की ज़्यादती को कम करके हरारत को कम करता है और सुकून पैदा करता है। जिगर के अंदर खून में सोदा का ये इजाफ़ा कर देता है। चूँकि ठंडा है उस वजह से ये काबज़ भी है। काबज़ तिब में ऐसी दवाई को कहते हैं जो कब्ज़ करती हो। और मुकव्वी मैदा और दिल है। दिल घबरा रहा हो, बेचैन हो, ख़ास तौर पर ये जो अगस्त और सितंबर के महीने होते हैं, सावन भादों के, इसमें जो दिल में तहलील होती है हबस की वजह से दिल घबराता है, पट्टे कमज़ोर होते हैं, तो फ़ालसा इस मौसम में बेहतरीन होता है। प्यास को भी ये कम करता है। ऐसे लोग जिनको प्यास ज़्यादा लगती है और बार बार पानी पीते हैं, तो ऐसे लोग अगर फ़ालसे का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी प्यास भी कम हो जाएगी। ये इख्तिलाज कल्ब और खफकान कल्ब दोनों के लिए ठीक है। और जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए फ़ालसा बेहतरीन है। अगर खून के अंदर, पेशाब के अंदर खून आता हो, उसमें भी ज़बरदस्त है। और ये ग़ज़ाए दवाई है। ऐसी ग़ज़ा, ऐसा फल जो फल भी है और दवा की दवा भी है। फ़ालसा चूँकि ज़ायक़ा में तुर्श होता है, इसलिए ऐसे मरीज़ों के लिए आब हयात का काम देता है जिनके मुंह का ज़ायक़ा हमेशा फीका या खारी सा रहता हो। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसे लोगों के लिए मुफीद है जिनके मुंह से अक्सर राल टपकती रहती है या मुंह में असाबी छाले हो जाते हैं। चूँकि ये काबज़ है इसलिए दस्तो कै के लिए बहुत अच्छा है। हैज़ा के दिनों में इंतहाई मुफीद है। और वो औरतें जो हामला होती हैं और उनको मतली, कै, जी मतलाना, इस तरह के मामलात बनते हैं, तो वो फ़ालसा अगर इस्तेमाल करें तो नहायत मुफीद है। अगर फ़ालसे का मौसम ना हो तो फ़ालसे का शरबत बना कर रख लिया जाए तो वो किसी भी मौसम में इस्तेमाल हो सकता है। अब मरूफ़ तरीक़ा से आप शरबत बनाएं। अगर आपको ये डर हो कि फ़ालसे का शरबत कहीं 2-4 माह बाद ख़राब ना हो जाए, तो फिर आप ये करें, फ़ालसे का मारूफ़ तरीके से शरबत बना के, अगर फ़ालसे का शरबत 1 लीटर है तो उसमें 1 पाव खालिस शहद डाल दें। ठीक है। इस तरह अगर आपके फ़ालसे के शरबत में कोई कमी बेशी रह गई है क़वाम के पकने में, तो क्या होगा कि शहद की वजह से वो एक लंबे अरसे के लिए महफूज रह सकता है। तो बहरहाल जी, ये अपने मौसम के लिहाज से इंतहाई मुफीद है। और बाद लोगों के अंदर ना बलगमी रतूबा ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह जिस्म फूलता है, जिस उर्फ़ में कहते हैं जी ज़्यादा मोटापा हो रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए फ़ालसे का रोज़ाना इस्तेमाल जिस्म को स्मार्ट बनाता है। इस तरह असाब की तेज़ी या बलगम की ज़्यादती की वजह से क़ल्बो सुकून में कमज़ोरी हो जाती है, जिसे आम तौर पे कहते हैं जी मेरा दिल डूबता पे है। तो दिल के डूबने की अगर शिकायत हो तो उसमें भी फ़ालसा दिल के डूबने में नहायत मुफीद है। फ़ालसा ऐसे मौका पर आब हयात साबित होता है। एक एक दाना दिल को तक़वियत देता है। नहायत सर्द होने की वजह से, बाज़ हरारत की ज़्यादती की वजह से जो बुखार होते हैं उनके लिए भी मुफीद है। जिस्म के किसी भी हिस्से से खून खारिज होता हो उसके लिए ये एक अच्छा इलाज है। सलसल बोल हो, यानी कि बोल जो है वो बहुत ज़्यादा आता हो, पेशाब ज़्यादा आता हो, या जो बच्चे पेशाब कर देते हैं बिस्तर पे, उनके लिए भी अच्छी ग़िज़ा है। तो नहायत फ़रत बख्श है। और सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। इसमें तुर्शी एसिडिटी पाई जाती है
तो ये अलकली की ज़्यादती की वजह से जितनी भी अलामात है उसके लिए नहायत मुफीद है। अगर साल्ट की ज़्यादती की वजह से पूरे जिस्म के अंदर हरारत जोश मार रही हो तो उसके लिए ये भी ठीक है। तो लिहाजा एक चीज़ से जो कि मुकव्वी कल्ब है उससे असाब और जिगर, दिमाग और जिगर की ज़्यादती की या उनकी तेज़ी की अलामत पर भी ये बेहतरीन असर और रिज़ल्ट दिखाता है। तो बाकी मेरी अहबाब से गुजारिश है, जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और मैंने सबका किसी वीडियो में ये बताया था कि मेरा ये जो चैनल है ये ना सिर्फ अवामुन्नास के लिए बल्कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अतिबा कराम के लिए भी मशले राह होगा इंशाअल्लाह ताला। रब्बानी दुआ खाना और अल्लाह हाफिज़।